वेलकम टू ऑल स्टूडेंट माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन 3-4 के मेरे चैनल ऑनलाइन शिक्षा 3-4 के में सभी छात्रों को स्वागत है। और मैं आपको 9th क्लास के इंग्लिश के बुक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी की यानी सरकारी बुक है बिहार बोर्ड का। और मैं आपको बता दूं कि ये लेसन 8 है और इस लेसन का नाम है माई चाइल्डहुड यानी मेरा बचपन। और इसके लेखक हैं देखिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए देखिए, कहता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज बोर्न इन 1931। कहने का इसका अर्थ है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 1931 ईस्वी में हुआ था। प्लीज यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइए कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि मेरे पास कोई लैपटॉप या कैमरा कंप्यूटर नहीं है, इसलिए आप लोग जितना हो सके सपोर्ट कीजिए ताकि मेरे पास सब कुछ व्यवस्था हो जाए, ताकि मैं आप लोगों को और बेहतरीन ढंग से बताने के लिए प्रयत्न कर सकूं। चलिए देखिए, कहता है ही स्पेशलाइज्ड इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका कहने का अर्थ है कि उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से वैमानिकी इंजीनियरिंग में विशेषता हासिल की। कहता है आफ्टर वर्किंग फॉर 2 decades इन आइसरो एंड मास्टरिंग लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजीज, डॉक्टर कलाम टूक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग इंडिजिनस गाइडेड मिसाइल्स एट द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। कहता है कि आइसरो में 2 दशक तक काम करने और लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने के बाद कहता है डॉक्टर कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास कार्यक्रम में कहता है स्वदेशी निर्देशित मिसाइलों को विकसित करने की जिम्मेदारी ली। He was responsible for building indigenous capacity and critical technologies through networking of multiple institutions, development and operationalization of पृथ्वी and अग्नि मिसाइल्स। कहता है कि कई संस्थाओं के नेटवर्किंग और कहता है कि पृथ्वी और अग्नि मिसाइल के विकास और संचालन के माध्यम से स्वदेशी क्षमता और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के निर्माण के लिए जिम्मेदार थे। फ्रॉम जुलाई 1992 टू दिसंबर 1999 he was appointed scientific advisor to defense minister and was secretary department of defense research and development from जुलाई 1992 टू दिसंबर 1999। कहता है कि जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक वे यानी उन्हें कहता है कि रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। और कहता है कि जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक कहता है रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव थे। पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट्स which made India a nuclear weapon state was carried under him। कहता है कि पोखरण 2 परमाणु परीक्षण कहता है जिसने भारत को कहता है एक परमाणु हथियार राज्य बना दिया। कहता है कि उसके अधीन किया गया। उसके अधीन कहने का अर्थ है यहाँ पर कि उनके नेतृत्व में किया गया।
यानी परमाणु परीक्षण यानी परमाणु हथियार राज्य बनाने वाले आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ही है। ऐसा कहने का अर्थ है। प्लीज यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिखकर के बताइए कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ताकि मुझे भी प्रेरित मिल सके। चलिए देखिए, कहता है ही टूक अप एकेडमिक्स एज अ प्रोफेसर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन इन अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई इन 2001। कहता है कि वे 2001 में अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई में कहता है प्रौद्योगिकी और सामाजिक परिवर्तन के प्रोफेसर के रूप में शिक्षाविदों को लिया। He has won many awards including the पद्मा भूषण 1900, यहाँ पर छोटा ब्रैकेट में करके दिया गया है 1981, द पद्मा विभूषण 1990 एंड द भारत रत्न कहता है 1997। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि उन्होंने पद्मा भूषण 1981, पद्मा विभूषण 1990 और द भारत रत्न कहता है 1997 सहित कई पुरस्कार जीते। यानी इनके जैसे और शायरी कई पुरस्कार उन्होंने जीता। राइट, यहां पर एक कहने का अर्थ है। कहता है कि ही बिकेम द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 25 जुलाई 2002 एंड सक्सेसफुली कंप्लीटेड हीज 5-year टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहने का इसका अर्थ है कि वे 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने और कहता है भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपना 5 वर्षीय कार्यकाल कहता कि सफलतापूर्ण पूरा किया। इन माई चाइल्डहुड टेकन फ्रॉम हीज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही फोकसेस ऑन हीज चाइल्डहुड डेज। कहता है कि अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर से ली गई माई चाइल्डहुड में कहता कि वह अपने बचपन के दिनों पर फोकस करते हैं। अपने बचपन के दिनों पर फोकस करने का अर्थ है यहाँ पर कि वे अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं कि यानी उनके बचपन में क्या क्या कैसे कैसे हुआ, वे इन पर अपने बचपन के दिनों पर प्रकाश डालते हैं। फोकस करने का अर्थ है कि वे अपने बचपन के दिनों पर प्रकाश डालते हैं, यानी उनके बचपन में क्या क्या हुआ यहाँ पर बताते हैं कि मेरे साथ इस तरह से हुआ है। राइट, यहाँ पर एक कहने का अर्थ है, मैंने आपको कई शब्दों में तोड़ करके बताने का प्रयत्न करता हूं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए, इसमें कोई त्रुटि न रह पाए। राइट, चलिए देखिए, कहता है यहाँ पर देखिए कि आपको ये जो घेरा जो दिया हुआ है कलम से, मैं जो आपको बता रहा हूं, ये आपको घेरा जो है आपको बुक के अंदर बॉक्स बोलेंगे इसको, और बॉक्स में देखिए कि लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर पे ये दिया है। अब एक ठीक राइट साइड में लिखा गया है आंसर दीज क्वेश्चंस ओरली। कहता है कि इन प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दें। यानी मौखिक रूप से कहने का अर्थ है कि इन प्रश्नों का उत्तर जो है आपको देना है, बोल करके देना है, लिख करके नहीं। लिखित रूप में आपको इन सब का उत्तर नहीं देना है, आपको इन प्रश्नों का उत्तर बोल करके देना है। राइट, क्वेश्चन नंबर 1 में आइए देखिए, कहता है हु इज
द ओनली साइंटिस्ट टू हैव बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर देखिए। कहता है कि भारत के राष्ट्रपति बनने वाले, कहता है एकमात्र वैज्ञानिक कौन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है नेम एनी 3 स्कॉलर्स हु हैव बीन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहता है कि कोई 3 वैज्ञानिक के नाम बताइए जो भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, कहता है कि हु इज कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर देखिए। कहता है कि भारत के मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, यानी भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। इसलिए कहता है कि भारत के मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। यहाँ इसलिए यहाँ पर बोल करके सारा चीज देना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए देखिए, कहता है डू यू रिमेंबर एनी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ योर ओन, क्वेश्चन मार्क है। इफ यस नैरेट योर एक्सपीरियंस। कहता है कि क्या आपको अपने कोई बचपन का अनुभव याद है, यदि हां तो कहता है कि अपना अनुभव बताएं। प्लीज यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइएगा कि आप लोग इस वीडियो को कहां कहां से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी प्रेरित मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों को देखने के लिए धन्यवाद।